बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 5 जून और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा से रखते हैं, जहां पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज हमला आवर हो गई हैं। एक घनौनी साजिश कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, यानी अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के खिलाफ। दिखने में तो ये नज़र आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं, उनको अगवा किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, या उनके ख़ानदानों को हरासा किया जा रहा है। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है, मामला कुछ और है, और एक बहुत ही घनौनी साजिश है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ कर रही हैं, और अली अमीन गंडापुर को ऐसी पोजीशन पर पहुंचा रही हैं कि जिसमें ना वो इधर के रहें ना उधर के रहें। पहले आपको अहवाल बता दें, फिर तज्जिए में आपको कंप्लीट पिक्चर देते हैं कि असल में ये जो घनौनी साजिश है ये है क्या। तो अहवाल ये है कि कामरान खान और इसके अलावा और भी मुतअद्दिद लोग हैं, लेकिन ये एक केस आपके सामने रख रहे हैं। कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत ही बेहतरीन सोशल मीडिया वर्कर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही जांफशानी के साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को सोशल मीडिया पर हमेशा प्रोजेक्ट किया, प्रोटेक्ट किया, और इमरान खान का दिफा किया। इसलिए हम इनकी सताइश भी करते हैं, इन्हें खराज तहसीन भी पेश करते हैं। अब कामरान खान क्या ट्वीट करते हैं वो ज़रा सुनिए। अली अमीन साहब, जब आप रूपोश थे, हमने आपके इलेक्शन का कैंपेन चलाया, पूरी पार्टी रूपोश थी, हमने इलेक्शन का कैंपेन चलाया, हमने ना दिन देखा ना रात, हर वक्त अपने एक एक उम्मीदवार का कैंपेन चलाया। वो इसलिए कि हम समझते थे कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम और हमारे घर वाले महफूज हो जाएंगे। लेकिन हम गलत साबित हुए, हम आज भी महफूज नहीं। आज दोबारा मेरे वालिद को एजेंसियों ने बुलाया था। मेरा एक छोटा बेटा है, 1 साल का। धमकियां दी कि इस 1 साल के बच्चे को उठाएंगे अगर इसने माफ़ी ना मांगी, अगर कामरान खान ने माफ़ी ना मांगी और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर ना डाली। मैं फ़िलहाल ना वीडियो बनाऊंगा, ना इमरान खान से पीछे हटूंगा। लेकिन अगर हमारी हुकूमत ने कुछ ना किया तो मैं प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरा बच्चा 1 साल का है, वो जेल की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे कल शाम तक का टाइम दिया गया है, मतलब कि जो एजेंसीज हैं उन्होंने कल शाम तक का टाइम दिया है कि कल तक या वीडियो बनाकर माफ़ी मांग कर सोशल मीडिया पर डालो, नहीं तो नताइज के लिए तैयार हो जाओ। मतलब कि आपके 1 साल के बेटे को उठाकर ले जाएंगे, ये उनको धमकी दी गई है। अब ये ट्वीट किया है। अब ज़रा सिचुएशन देखिए कि वैसे तो पूरे मुल्क के अंदर ही ये हरासगी की जा रही है, लेकिन पिछले चंद दिनों से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं, उनके ऊपर खसूसन ज़मीन ज़्यादा तंग की जा रही है। अगर उनमें से बैरून मुल्क बैठे हुए हैं तो पीछे उनके घर वालों को तंग किया जा रहा है। अब इससे हासिल क्या हो रहा है, आप इस ट्वीट को देखिए कि इस ट्वीट में जाहिर है कामरान खान जो हैं वो गुस्सा निकाल रहे हैं अली अमीन गंडापुर के ऊपर, और इन अ वे उनका गुस्सा मेरे पर, अली अमीन पर, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी ओहदेदार पर करना जायज़ है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी और उनकी फैमिली को हरासा किया जा रहा है और उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि जब हमारी हुकूमत बनेगी तो हम प्रोटेक्टेड होंगे, और ये बात लॉजिकल है, उनका हक बनता है ये बात कहने का। लेकिन अब ज़रा 1 मिनट के लिए अली अमीन गंडापुर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। अब वो एक चीफ मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत काम करते हैं, उनके नीचे पुलिस है, उनके नीचे ब्यूरोक्रेसी है। वो अब अहकामात देंगे कि ये काम नहीं करना चाहिए, तो अब पुलिस तो ये काम नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेसी तो ये काम नहीं कर रही। अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज ये काम कर रही हैं तो वो चीफ मिनिस्टर के नीचे तो नहीं है। बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है जैसे जब इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ था, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत ने पूरी कोशिश की थी कि उनकी एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि इमरान खान वो एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे, लेकिन वो पंजाब हुकूमत एफआईआर दर्ज उस वक्त नहीं करवा सकी थी क्योंकि पुलिस को कोई और कहीं से कंट्रोल कर रहा था। अब इससे खुफिया एजेंसीज दो अपने मकासद पूरे कर रही हैं। एक तो जो हमारा वर्कर है वो डिसअपॉइंट होगा और उसको ये फील दे रही है कि देखो तुम्हारी हुकूमत आ गई फिर भी तुम महफूज नहीं हो, असल बादशाह और बादशाहगर हम हैं,
अगर आप हमारे सामने सरनगू नहीं होंगे तो भले आपकी हुकूमत भी आ जाए, फिर भी हम आपके ऊपर ज़मीन तंग कर देंगे और आप 1 साल के बच्चे के लिए भी परेशान होंगे कि कहीं उसे जेल में ना डाल दिया जाए। और मेरा बच्चा 1 साल का मेरा बच्चा जो है वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये वो लाइन है कामरान खान की जो दिल चीर देती है किसी भी पेरेंट का, किसी भी वालिद या वालदा का, कि एक वालिद जो मुल्क से बाहर बैठा है वो अपने 1 साल के नौमौलूद बच्चे की सेहत, उसकी तंदुरुस्ती, उसकी हफाजत के बारे में कितना परेशान है। अब एक तरफ तो आपको ये फीलिंग दे दी कि भले आपकी हुकूमत आ गई है लेकिन असल अंदाता हम हैं। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर के लिए ज़मीन तंग कर दी। अब अली अमीन गंडापुर अगर तो आइन के अंदर रहें, जो कि वो एक चीफ मिनिस्टर है और आइनी चीफ मिनिस्टर हैं, आइन के अंदर रहें तो वो इनको रोक नहीं सकते ये सारे काम करने से, क्योंकि ये आइनी तो कर ही नहीं रहे, आइन को तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे सारे काम में। ये कौन सा किसी सिविल जज ने बुलाया है या किसी पुलिस के डीपीओ ने बुलाया है, ये तो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपनी कार्रवाई की है। अब आइन में रहते वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर वो आइन से बाहर निकलें तो ये फौरन टर्म करेंगे कि ये देखेंगे आइनी वज़ीर आला नहीं है, ये तो गुंडा है, ये तो गुंडागर्दी कर रहा है। तो अब अली अमीन गंडापुर को पता नहीं चलेगा या चल रहा होगा कि मैं जाऊं तो किस तरफ जाऊं। अगर आइनी जिम्मेदारियां पूरी करूं तो कामरान खान का जो गिला है वो जायज़ है और आइनी तौर पर वो बहुत कुछ कर नहीं सकेंगे, और अगर गैर आइनी तरीके से वो इस चीज़ को डील करें तो वो चीफ मिनिस्टर का जो ओहदा है उसकी खिलाफ वर्जी होगी। वो गैर आइनी किस तरीके से मुतहम्मल हो सकते हैं कि वो गैर आइनी किसी एक्टिविटी के अंदर अपने आप को इंडल्ज करें, क्योंकि वही तो चाहते हैं शायद इंटेलिजेंस एजेंसीज कि उन्हें ड्रैग करके गैर आइनी साइड पर लाया जाए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक नया नैरेटिव बनाया जाए। तो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज जो पाकिस्तान की है ये केपीके के अंदर ये कर रही हैं। ये अब एक संगीन हरकत वहाँ पर की जा रही है, लीथल हरकत की जा रही है, एक घटिया हरकत की जा रही है, ताकि हुकूमत पर से लोगों का, वर्कर्स का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के वर्कर्स का एतमाद उठे, और या फिर अली अमीन गंडापुर को अपनी अपनी क्रीज से बाहर निकल के खेलना पड़े। दोनों सूरतों में आपको पता है जब बैट्समैन क्रीज से बाहर निकल के खेलता है तो उसे स्टंप करना आसान होता है, उसे आउट करना आसान होता है, और अगर वो विकेटों के साथ बहुत जुड़कर खेले तो तब भी उसको आउट करना आसान होता है। तो दोनों मामलात के अंदर या अली अमीन गंडापुर को पीछे धकेला जा रहा है या धकेला जा रहा है कि वो बाहर निकल के खेलें, और वर्कर के साथ भी यही किया जा रहा है। तो ये संगीन सिचुएशन है। मैंने कोर कमेटी में इस इशू के ऊपर मैंने भी आवाज़ उठाई और दोस्तों ने भी उठाई है। इसका कोई हल डिस्कस करेंगे, हम केपी के गवर्नमेंट के साथ भी करेंगे। मुझे ये लगता है कि अगर केपी के गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि सब्र का मुजाहरा कर रही है और करना भी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सब्र का मुजाहरा करेंगे तो ये ऊपर चढ़ते आएंगे। इसकी एक कोई स्ट्रेटजी ऐसी बनानी चाहिए कि इसमें पेशावर हाई कोर्ट को इन्वॉल्व करके और फिर एक ऐसी फोर्स बनानी चाहिए, जैसे कि कामरान है तो इनके घर वालों को, अली अमीन गंडापुर को पूरी प्रोटेक्शन दे देनी चाहिए और वहाँ पुलिस बिठा देनी चाहिए। और अगर पुलिस उनकी बात नहीं सुनती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वर्कर्स हैं, इनके घर पर वर्कर्स बिठा देने चाहिए अगले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए, ताकि वहाँ पर हिफाजत हो, क्योंकि अब ऐसे ही काम चल सकता है और तो कोई तरीका है नहीं। लेकिन आपको ये सिचुएशन बतानी थी कि इतनी संगीन सिचुएशन है। हम कई दफ़ा तनकीद तो कर देते हैं लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है वो जो लोग उसको बर्दाश्त कर रहे हैं उन्हीं को पता है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखनी है। इमरान खान ने सियासत में आगे बढ़ना है तो सियासी जमातों से मुज़ाकरात करना पड़ेंगे, ताकत के जोर पर सब कुछ बुलडोज करना भूल है। अब ज़रा ये स्टेटमेंट बड़ी राणा सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है, आपको सुन के समझ नहीं आएगी कि राणा सनाउल्लाह जो कि वज़ीर हैं इस टाइम चौधरी निज़ामुद्दीन के हाथ की छड़ी या घड़ी है, और पिछले 2 साल में उन्होंने भरपूर जुल्म किया। 25 मई 2022 याद कर लें, सब कुछ है, तो उन्होंने मनमानियाँ की अपनी, जैसे मॉडल टाउन में कत्ल करवाए थे। अब वो राणा सनाउल्लाह जेल में बैठे हुए इमरान खान को, जो इस वक्त, वैसे आपको याद दोबारा करवा दूं कि इस वक्त वो अपनी बीवी से शादी करने की वजह से जेल में, उन पर और कोई केस नहीं है दुनिया का, बाकी तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं। तो अब इमरान खान साहब को वो मजबूत कह रहे हैं, ताकत का नशा उनको कह रहे हैं। ये बात दुरुस्त है, ताकत तो उनके पास है, अवामी ताकत है, उसका उन्हें नशा नहीं है, लेकिन अवाम की ताकत है और इनके पास चौधरी निज़ामुद्दीन की ताकत है। तो इमरान खान अवाम की ताकत और ईमान की ताकत पर लड़ रहा है और ये निज़ाम की ताकत पर लड़ रहे हैं, राणा सनाउल्लाह वगैरह। लेकिन
अब मेरा काम है तजिया देते हुए आपको एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपको दिखने में बहुत सिंपल लग रही हो, लेकिन डाइसेक्ट करके उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं वो समझाऊं। अब यहां पर शायर कहना क्या चाह रहा है? यहां पर शायर है चौधरी निजामुद्दीन। वो अब फंस गया है, उसके पास निकलने को रास्ता नहीं। लेकिन चौधरी निजामुद्दीन के मुंह को खून लगा हुआ है, पिछले 75-76 साल से अंधाता है। उसने अपनी मनवाई है और अपने तरीके से ही सियासतदानों को, मैंने आपको बताया ही है कि 3C या 4Cs जो हैं वो इस्तेमाल उन पर किए हैं। इनकम्पिटेंट, करप्ट, कंप्रोमाइज और कंप्लेसेंट, ये तमाम चीज़ें उन्होंने सियासतदानों के बारे में मशहूर कर रखी हैं और ज़्यादातर ऐसे होते भी हैं। जैसे ही पकड़े गए उनको थोड़ा सा दबाया, फाइलें शाइलें रखी, वीडियो रखी और मुल्क से बाहर भगा दिया। अब ये वाला अड़ गया है। अब चौधरी निजामुद्दीन इनसे सुलह करना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही कि जाकर इकबाल जुर्म करें कि हाँ हमने ये गलत किया, हम मुल्क की इकॉनमी के साथ खेले, मईशत के साथ खेले, आपकी चलती हुकूमत हमने गिराई, इतना जुल्म किया, तो हम इन सारे कामों के ऊपर थोड़े शर्मिंदा हैं, तो आइए आइन के ऊपर रीसेट करते हैं और दोबारा से सफ़र शुरू करते हैं। अब ये दिखने में तो छोटी सी स्टेटमेंट है, लेकिन ये 75 साल का सफ़र है जो उन्होंने दूसरी सिमत को किया है। उनका अब इस सिमत को काम करने को दिल नहीं कर रहा, सिविलियन सुप्रीमेसी जो है उसको मानने को दिल नहीं कर रहा। अब इन हालात के अंदर वो चाहते क्या है? वो चाहते ये हैं कि शहबाज शरीफ एंड को आगे करें और इनके साथ इमरान खान मुज़ाकरात करें। अब जब इनके साथ इमरान खान मुज़ाकरात करेंगे तो वो, कई दफ़ा आपको पता है ना कि न्याज बंट रही हो तो बच्चे जाते हैं तो वो पहले कहते हैं मेरी दे दे। जब आप उसका न्याज दे देते हैं तो वो दूसरा बर्तन आगे कर देते हैं, एवं मेरी भैन दी भी दे दे या भरा दी भी दे दे। सो चौधरी निजामुद्दीन ये चाहता है कि जब नून लीग या ये रजीम, इमरान खान इनसे मुज़ाकरात करने को तैयार हो जाए तो ये पहले तो अपनी मांगेंगे और फिर चौधरी निजामुद्दीन के लिए भी मांगेंगे। तो चौधरी निजामुद्दीन खुद नहीं आके डील करना चाहता, जो असल में ताकत का मम्मा है, जो सब कुछ मंबा है, जो असल में सब कुछ पीछे बैठ के खेल रहा है और खिलवा रहा है। वो चाहते हैं कि इनके थ्रू डील करें ताकि कल को हम कह सकेंगे हमने तो नहीं की, हमने तो नहीं माना, हमने तो, क्योंकि उन्होंने, उनका प्लान होता है 2-3 साल बाद उन्होंने तो ये फिर रिपीट करना है ना सारा कुछ। हमने कोई लंबा अरसा के लिए तो अकल पकड़नी नहीं। आपने देखा कि अयूब खान साहब ने इतने साल लगाए, उसके बाद वो उन्होंने अकल नहीं पकड़ी, याया को हैंड ओवर करके गए। याया खान मुल्क तोड़ने के बाद भी बैठे रहना चाहते थे। वो तो ब्रिगेडियर FB अली ने एक सॉफ्ट कू किया था जिसकी वजह से याया खान नीचे उतरे थे। उसके बाद चंद साल भुट्टो साहब को हुकूमत दी, उसके बाद फिर ज़िया-उल हक साहब आ गए। ज़िया-उल हक साहब अल्लाह के पास गए तो अगले 2-3-4 जो टन्योर आए छोटे छोटे, वो भी आपको पता है इंटरवेंशंस करते रहे, लेकिन पीछे बैठकर। फिर मुशर्रफ साहब खुद आ गए। फिर मुशर्रफ साहब गए तो काफ़ी, क्योंकि लंबा अरसा गुजार के गए, तो फिर राहील शरीफ साहब और बाजवा साहब फिर भी छेड़छाड़ करते रहे किसी न किसी तरह से, और फिर आपको पता है कि गिरा कर दोबारा रजीम आ गई। अब खजाने में पैसे होते तो हमने खुद आ जाना था, वक्त हुआ था खुद आने का, लेकिन अब क्योंकि खजाने में पैसे नहीं है तो मेरा ख्याल 2-4 साल और इंतजार किया जाएगा और फिर दोबारा खुद आया जाएगा। तो अब क्योंकि हमने अकल तो मुकम्मल करनी नहीं है, इसलिए हम खुद नेगोशिएशन नहीं करना चाहते, हम इनके थ्रू करवाना चाहते हैं। और कल को इनको भी पकड़ के अंदर दे देंगे, जिसके साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं उसको भी पकड़ के अंदर दे देंगे और कहेंगे हमने तो नेगोशिएशन की नहीं थी। तो ये एक चालाकी का लुमड़ी वाला खेल इस टाइम चौधरी निजामुद्दीन खेल रहा है। इमरान खान बेहतरीन तरीके से इसका मुकाबला कर रहे हैं और बड़े वाशगाफ अल्फाज में कह रहे हैं कि अगर आपने इसके ऊपर किसी किस्म के मुज़ाकरात करने तो खुलेआम करें, कौम के सामने बताएं आपने क्या किया, हमने क्या किया, खुलेआम कौम के सामने बात हो, आइन का बटन रीसेट हो, सारे वापस आइन पर जाएं, आइन का नहीं लोगों का बटन आइन के मुताबिक रीसेट हो, सारे आइने पाकिस्तान पर वापस जाएं और अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। तो यहां शायर ये कहना चाह रहा है। अच्छा जी, बुशरा बीबी और इमरान खान पर जो केस बनाया, ये वाहिद केस है जिसमें अब बुशरा बीबी और इमरान खान जेल में हैं, बाकी तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं। उसकी अगली तारीख, हालांकि उसका फैसला देना था लेकिन जाली तरीके से उसको दोबारा ज़ीरो से शुरू किया है अब, क्योंकि और कोई केस है नहीं, तो उस केस ने ख़त्म हो गया लेकिन फिर उसको सिफर से शुरू कर दिया। मतलब आप दुश्मन भी अल्लाह मियाँ दे तो बेहतर देना चाहिए, ये इमरान खान के पल्ले वैसे क्या पड़ा है। तो खैर अब वो दोबारा से
उस केस को सिफर से शुरू करने के लिए उसकी 25 जून तारीख लगाई गई थी। अब हमारे एक का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एक हमारे वकील हैं, एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी, आज़ाद कश्मीर से इनका तल्लक है। इमरान खान ने अपने केसेस को देखने के लिए इनकी जिम्मेदारी लगाई थी कि उनकी मैनेजमेंट जो है उसको देखें। बेहतरीन मैनेजमेंट करते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं, कोर कमेटी को बताते रहते हैं, इमरान खान साहब को बताते रहते हैं, कोर्ट्स में भी जाते रहते हैं, एप्लीकेशंस भी डालते रहते हैं, खूब तरद्दद कर रहे हैं। बहरहाल एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी ने अब एक दरखास्त दी है और ये केस जो 25 जून को लगना था अब ये 7 जून को लग गया है। और इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हमें उम्मीद है कि जो अगला जज है तो कुछ भी नहीं इस केस में, तो अगर फैसला आ गया तो फिर वो बाहर आ जाएंगे इमरान खान, क्योंकि और केस तो कोई है नहीं। अच्छा जी, अगली जो खबर है वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब की फैमिली का डाटा लीक करने पर तौहीन अदालत की समाअत का तहरीरी फैसला आ गया है, जिसमें अदालत ने पूछा है कि हमें बताया जाए कि अगर मुल्क के खिलाफ ये हो या ये हो, मीन डिफरेंट सिचुएशंस बताई हैं, तो क्या हमारी आईएसआई और हमारा एफआईए हमारा दिफा कर सकता है? अगर मुल्क के ख़िलाफ़ या तौहीन मज़हब या कोई और ऐसी चीज़ मुल्क के अंदर की जाए सोशल मीडिया के ऊपर, तो क्या करेंगे हमारी आईएसआई और दूसरे? क्योंकि जो रिपोर्ट आईएसआई ने जमा करवाई, अदालत ने उसके ऊपर नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि ये रिपोर्ट जो है ये सिर्फ खाना पूरी है, ये रिपोर्ट किसी काम की नहीं, और उसको रिजेक्ट कर दिया। तो तहरीरी फैसला भी ये तमाम चीज़ें कह रहा है और देखते हैं अब ये आगे कैसे चलता है। अच्छा, मैंने जो आपको बताया था पहले भी कि कैमरा लगाना अब रिवाज बन गया। चौधरी निज़ामुद्दीन लगाता है तो सारे लोग समझते हैं कि कैमरा लगाना तो कोई सवाब अजीम का काम है। अब लाहौर में ख़वातीन की बरहना वीडियोस बनाने के लिए लगाए गए, ये शायद जौहर टाउन में कोई ब्यूटी पार्लर है जहाँ पर जाहिर है ख़वातीन का मेकअप भी या वो कपड़े भी चेंज करती होंगी, तो उनके लिए वहाँ पर खुफिया कैमरेज लगा के उनकी नाजेबा वीडियोस बनाई जा रही हैं और हर दूसरी जगह से कैमरे निकल रहे हैं। सोचें कि जब ऊपर वाले ये करेंगे तो फिर ट्रिकल डाउन तो होगा। अब सब ने अपनी ये अव्वलीन जिम्मेदारी समझ ली है। अच्छा जी, सुहेल वड़ाइच साहब ने एक नया तजिया किया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अदलिया और मुक्तदरा वो इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि वाज़े लड़ाई नजर आएगी। कुछ अरसे से मुक्तदरा अदलिया के कुछ फैसलों को नहीं भी मानती। टकराव ना अदलिया के लिए ठीक है ना मुक्तदरा के लिए। अदलिया और मुक्तदरा के दरमियान खलीज गहरी होती जा रही है। इमरान खान को सियासी फ़ायदा मिला है। अब इस पे मैं क्या तबसरा करूं, बताइए। सुहेल वड़ाइच साहब को इसमें जब भी कोई भी सहाफ़ी तज्जिया करता है तो उसको ये भी बताना चाहिए कि कानून, इंसाफ, आइन की दुरुस्त सिमत कौन सी है, कौन सी साइड है जो दुरुस्त है। मसलन अगर कोई भी ट्रंप की इस टाइम, कोई भी जर्नलिस्ट है वो ट्रंप की इस टाइम सज़ा के ऊपर कुछ लिखता है तो या वो उधर की बात करेगा उधर का। सुहेल वड़ाइच साहब दरमियान में रह के उधर की भी करी जाते हैं, उधर की भी करी जाते हैं। अगर कल को उधर वाले जीत गए तो कहेंगे देखें हमने तो थोड़ी सी आपकी भी की थी, उधर वाले जीत गए तो हम कहेंगे थोड़ी सी आप। मतलब हमारा कोई ओपिनियन नहीं है, हमारे लिए कुछ ठीक नहीं है, कुछ गलत नहीं है। मतलब ऐसा ही है कि जैसे करबला में जुल्म हो रहा हो और हम पास बैठे लिख रहे हों फलाने ये किया फलाने ये किया, ये नहीं लिख रहे कि अच्छा किया या बुरा किया है, बस ये किया और ये किया, ये हम कारनामा अंजाम दे रहे हैं। तो जनाब ऐसे तजिए ना ही करें। ऐसे तजिए से कौन सी कौम जो है वो बिल्कुल परेशान है कि कौम को जो है ना वो बेचारी को बड़ी भूख लगी हुई है ऐसे तजिए की। तो ऐसा तजिया ज़रा पास ही रख ले अगर हिम्मत नहीं है सही को सही और गलत को गलत कहने की। अच्छा जी, इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर सील किया गया था उसका भी अब फैसला महफूज जो है वो जारी कर दिया गया, इन राइटिंग में भी जारी कर दिया गया और उसको फौरी डीसील करने का हुक्म दिया गया है। तहरीक इंसाफ फौरी तौर पर वहाँ पर अब एक इंशाल्लाह तकरीब करेगी और उसको दोबारा से दफ्तर को खोला जाएगा और फाल किया जाएगा। अच्छा, अगली खबर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग देते हैं कि जो इमरान खान के ऊपर साइफर का केस बनाया था उस पर हमने आपको ये तो बताया था कि बैरून मुल्क से जो लाए जा रहे थे पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स और दूसरे, उसके ऊपर करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ। लेकिन एक और जियो टीवी की ये रिपोर्ट है और किसी की नहीं। जियो टीवी ये कहता है कि 2 से 3 अरब डॉलर, जी हाँ आपको ये बहुत बड़ी अमाउंट लग रही होगी, ये जो इमरान खान का साइफर का केस 28 तारीख को लगा था ना, और इनको शक था कि उस दिन ये ख़त्म ना हो जाए और इन्होंने इसको डिले करने के लिए 28 तारीख को छुट्टी कर दी ताकि इमरान खान का केस हाई कोर्ट ना सुने। और कहा गया हमारे पास बम है तो इसलिए हमने छुट्टी करनी है। तो वो जो छुट्टी की थी उस पर जियो टीवी ने अपनी रिसर्च करके ये बताया है, उनका जो एनालिस्ट विंग है, कि नॉर्मली जो छुट्टी होती है उस शायद गालिबन 120 छुट्टियां, वैसे हम भी कमाल की कौम है, पूरे साल में ईद, शबरात, फलां 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 मीन त्यौहार मिला के, बड़ी ईद, छोटी ईद, शबरात, 14 अगस्त, 23 मार्च, जो भी छुट्टियों के दिन हैं वो सारे मिला के 120 दिन की छुट्टियां हम पहले ही करते हैं तकरीबन। उसमें हफ्ता इतवार भी ज़ाहिर है शामिल है।
और उसके साथ साथ इस तरह की जो नॉर्मल 120 छुट्टियां उसमें वो कहते हैं कि 1 से 1.5 अरब डॉलर उसका नुकसान होता है इकोनॉमी को। ये जो अचानक छुट्टी की जाती है इसकी क्योंकि प्लानिंग नहीं होती, जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज है, बैंक्स हैं, वो पहले से तैयार नहीं होते, तो नुकसान दुगना हो जाता है। 2 से 2.5 अरब डॉलर का नुकसान होता है। ये मुझे भी फिगर बहुत बड़ी लगी थी, मैंने गौर से देखा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कैलकुलेट किया, जियो टीवी के जो एनालिस्ट थे, वो लॉजिक बनता हुआ नजर आता है। तो आप खुद सोचें कि सिर्फ एक सियासी केस को फायदा, एक तरफ 1 1 अरब डॉलर लेने के लिए नाक रगड़ रहे हैं और दूसरी तरफ सिर्फ एक छोटा सा सियासी फायदा लेने के लिए, जो ना हुआ, 3 4 दिन के बाद फिर अदालत ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उस केस को उठा के बाहर फेंका, मुल्क को 2 2.5 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा दिया। अच्छा जी, रऊफ क्लासरा साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त उनका स्टेटमेंट है, एनालिसिस है। उन्होंने कहा कि 66 ग्रेड्स ने इमरान खान के खिलाफ गवाही दी, बात फिर भी नहीं बनी। अब आप कहते होंगे कि ग्रेड तो 22 सुने थे, ये 66 क्या? उन्होंने कहा कि 3 22 ग्रेड्स वाले लोगों से किसी ना किसी तरह से गवाही ली। एक तो आज़म खान साहब ने गवाही दी, इसमें उनके बकौल 22 ग्रेड उनका है। फिर जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे असद मजीद, वो भी ग्रेड 22 के थे, उन्होंने भी जो है वो उनसे भी गवाही ली। और फिर जो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी थे उनसे भी गवाही ली गई, वो भी ग्रेड 22 के थे। तो उन्होंने कहा अगर मिलाए जाएं तो 66 ग्रेड। और इसके साथ साथ जहन में रखिए कि ग्रेड 21 के भी बहुत सारे ऑफिसर्स, 20 के भी बहुत सारे ऑफिसर्स, और उसके नीचे भी। तो ये 66 नहीं, रऊफ क्लासरा साहब, मिल मिला के 1000 से ज़्यादा ग्रेड बन जाने हैं जिनकी ये गवाही ली गई, करोड़ों रुपया खर्च किया गया, और आखिर पर क्या निकला? सवाए बदनामी के, और इसमें से इनके लिए कुछ नहीं निकला। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि सदर अलवी साहब ने कहा है कि ये जो महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट है ये पाकिस्तान की ही है, अमेरिका की तो नहीं है, कहीं बाहर से तो नहीं आई हुई। तो इस पर इतना गुस्सा क्यों है चौधरी निज़ामुद्दीन को? पढ़ने दें लोगों को, पाकिस्तान के जज ने लिखी थी, पाकिस्तान ने बनवाई थी, तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? तो बहरहाल खबरें कुछ और भी थी, लेकिन फ़िलहाल मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।